क्या अब मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? एक बार चैट में बताएंगे सभी। क्या मैं आपको अब दिखाई दे रहा हूं बेटा? बताओ जल्दी। क्या अब मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? जल्दी से बताएं। अब ठीक है बेटा? अब कोई दिक्कत तो नहीं है? अब तो एकदम बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा हूं ना? सही है। एक बार चैट में बता दो फटाफट से सब, ताकि हम स्टार्ट करें फिर। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। क्या लिख रहे हैं चैट में? हाँ, ब्लैक स्क्रीन आई थी। 5 मिनट के लिए माफी। 5 मिनट के लिए माफी। अब ठीक है। अब ठीक है। अब ठीक है ना? यस 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 यस, सॉरी सॉरी सॉरी, आपको 5 मिनट वेट कराया उसके लिए माफी। उसके लिए माफी। कुछ कनेक्शन में एरर आ गया है यहां पर, जिस वजह से बीच में जो था वो कनेक्शन ब्रेक हो गया था। पर अब वापस से कनेक्शन सही हो गया, तो मैं आपके बीच वापस आ चुका हूं दोस्तों। सबसे पहले बताएंगे चैट के अंदर कैसे हो सब, जोश मीटर कैसा है, एनर्जी लेवल कैसा है ना? एक बार जल्दी से आप बताएंगे। है ना? ये रोने धोने वाले स्टिकर का है बेचते हो तुम मुझे, है? ये छोटी छोटी बातों पे भैया आंसू आ गए, गुस्से वाला स्टिकर, ये क्या सब है ये, है? बताओ भाई, जोश मीटर हाई है? नोटबुक पेन निकाल ली सबने? नोटबुक पेन निकाल लिया? हाँ भाई, नोटबुक पेन निकाल लिया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। करें, शुरू करें? शुरू करें दोस्तों? क्या कह रही है जनता? कर दिया जाए शुरू आज का टॉपिक। याद करा था भैया आपको, भैया आपकी बड़ी याद आई। तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठे हो, तुम झूठे हो, कहीं याद नहीं करते। छुट्टी छुट्टी तो करते रहते हो। सब सब समझ गया हूं मैं। तुम्हें लग रहा था कि प्रशांत भैया को पता नहीं चलेगा, सब समझ गया हूं मैं। ठीक है। बहुत बढ़िया। ठीक है जी। चलो जी। अच्छा सुनो, सुनो जी, सुनो 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 सुनो, मेरी बात सुनो। पहली चीज सुनो। पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, किस किस को वो याद है? एक बार बहुत ऑनेस्टली बताना मुझे, मतलब सच बोलना बेटा। झूठ बोलोगे मार खाओगे। क्या खाओगे? मार खाओगे। क्या खाओगे बेटा? मार खाओगे। झूठ बोलोगे तो मार खाओगे। फटाफट से बता दो, सच सच बताना। जिसने झूठ बोला वो बहुत मार खाएगा आज मुझसे। बताओ, याद है या नहीं? पिछली क्लास का रिवाइज करा है या नहीं? रिफ्रैक्शन याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ, रिफ्रैक्शन याद है या नहीं है? अब कोई सी ने अगर लिखा कि नहीं है याद, बहुत मार खाओगे तुम यार, बहुत बहुत मार खाओगे। भैया मॉक ड्रिल हुआ क्या? नहीं, अभी तक तो बेटा ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं करा, नहीं करा, नहीं करा। कितने गलत लोग हो तुम यार। हाँ, एक बच्चा लिख रहा है भैया दुनिया बड़ी झूठी है। वाह, शायर। लो भाई, अपनी क्लास में एक शायर जी आ गए हैं, श्री 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 शायर जी, है ना? लिख रहे हैं दुनिया बड़ी झूठी है, मेरे साथ धोखा करा। वाह, तुम्हारे साथ हो रहे हैं धोखे? धोखे हो रहे हैं तुम्हारे साथ? 15 साल तुम्हारी उम्र है, धोखा हो रहा है तुम्हारे साथ। हाँ, थोड़ा थोड़ा दूर की यादों में याद है। क्या बात है, क्या बात है। चलिए जी, एक बार धुल्ली धुल्ली यादों में याद कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ लिया था अपन ने। तो देखो जी, अपन ने रिफ्रैक्शन स्टार्ट करा था, जो कि होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। सबको याद आ गया? अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्या थी? देखो भाई, अगर एक लाइट, अगर एक लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है, रेयरर मीडियम कौन सा? बताओ, बताओ। जो कि कम शक्तिशाली है। डेंसर ज्यादा शक्तिशाली है ना? ज्यादा शक्तिशाली। तो यानी जो रेयरर से डेंसर आती थी तो लाइट कहां बेंड होती थी? याद करो, आर डी शर्मा को नॉर्मल पसंद है, तो ये नॉर्मल था, है ना? नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड कर जाती थी। हाँ, है ना? याद आ गया? और जब डेंसर से रेयरर में जाती थी तब कहां बेंड करती थी? जब डेंसर से रेयरर में जाती थी तो अब कहां बेंड करती थी? हाँ, तब अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। यानी डॉक्टर को नॉर्मल लोग पसंद नहीं है। ट्रिक याद है ना? ट्रिक सबको याद रहनी चाहिए, ट्रिक सबको याद रहनी चाहिए, ठीक है? जब भी अपनी लाइट रे, मान लो ये लाइट आई डेंसर से रेयरर में, डॉक्टर को नॉर्मल पसंद नहीं है तो ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल मूव कर जाएगी। हाँ है ना? याद है? बहुत बढ़िया। रिफ्रैक्शन के दो लॉ थे। पहला लॉ तो सिंपल था, क्या? कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई एट दी सेम प्लेन। याद है सबको? और जो दूसरा लॉ था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। क्या था? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये होता है रिफ्रैक्शन, ये आई है ना? तो साइन आई बाय साइन आर ये कांस्टेंट होगा। क्या है? सबको याद है? क्या है? सबको याद है? अच्छा, मैंने तुम्हें बताया था साइन की कुछ वैल्यूज बताई थी।
साइन की मैंने तुम्हें बोला था कि अगर तुमने मैथ में नहीं पढ़ा ना मूर्खो, मूर्खो नहीं पढ़ा मैथ में, कोई टेंशन नहीं है, अपन को टेंशन नहीं लेनी, अपन को वैल्यू याद कर लेनी है अभी के लिए। बोलो मेरे साथ, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, उसके अलावा साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू, बस इतनी वैल्यू तुम्हें याद कर लेनी है। ठीक है जी, चलो अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल यह है कि ये बताओ मुझे, ये बताओ कब रिफ्रैक्शन नहीं होगा? ऐसा कौन सा केस है जब रिफ्रैक्शन नहीं होगा? बताओ। रिफ्रैक्शन जब नहीं होगा जब हमारी जो लाइट है वो 90 डिग्री पे आएगी। 90 डिग्री पे क्या आ रही है? लाइट आ रही है किसी भी मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो एकदम वो सीधी निकल जाएगी। याद आ गया ना? ये भी बताया था। किस किस को याद है? पुराने पन्ने पलटो, है ना बेटा, पुरानी यादों में जाओ, पुरानी यादों में जाओ, पुरानी यादों में जाओ, है ना। अरे उतनी पुरानी यादों में नहीं जाना, उतना नहीं जाएंगे बेटा अपन बैक। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे याद आ गया। सही है, आ रहा है, करें। चलिए जी, अब आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक ऐसा डायग्राम, ये डायग्राम 2025 के जो अभी पेपर में हुआ था, ये डायग्राम डायरेक्टली पूछा गया था। हाँ, इसको अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, यानी एक ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो ग्लास स्लैब होता क्या है? ग्लास स्लैब आपकी लैब के अंदर है, अगर तुम्हें लैब में ले जा रहे हैं तो, नहीं ले जा रहे तो कोई बात नहीं। एक क्या होता है, ऐसे समझ लो, ईंट होती है, ईंट तो देखिए, ब्रिक तो देखिए, वो ब्रिक की तरह होता है, बस वो किसकी ब्रिक है? वो कांच की ब्रिक है, ऐसे मांग लो। किसकी है? कांच की, ग्लास की, है ना। तो एक पूरी की पूरी ब्रिक होती है जो कि आपकी किसकी होती है? ग्लास की होती है ना, कुछ इस प्रकार से। अब उसके अंदर रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो डायग्राम है बार बार आपके पेपर के अंदर पूछा जाता है। तो ये डायग्राम आपको आना चाहिए, मैं एक एक करके समझाऊंगा पूरा डायग्राम। आ जाइए, आ जाइए भाई फटाफट से। देखो ये क्या है आपका, इसको हम बोलते हैं ग्लास, इसको हम बोलते हैं ग्लास स्लैब। ठीक है जी। अब देखना बेटा, लाइट आ रही है कहां से? लाइट आ रही है बेटा दूर से। कहां से भैया? एयर से। कहां से? एयर से। ठीक है, यहां पर एयर है, यहां पर एयर है ना। अच्छा, और अंदर क्या है? ग्लास। अंदर क्या है? ग्लास। कौन सा मीडियम रेयरर होगा, कौन सा डेंसर होगा? बताओ। अगर याद नहीं है तो मैं बता देता हूं, एयर जो होता है वो रेयरर होता है, रेयरर यानी कम शक्तिशाली होता है, डेंसर ज्यादा शक्तिशाली होता है ना। तो ग्लास ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, तो ये डेंसर, ये रेयरर। अब देखो, लाइट आई, लाइट आई, लाइट आई, लाइट टकराई इस पॉइंट पे, हमने यहां पर एक नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक नॉर्मल ड्रॉ करा। अब ये बताओ लाइट कहां पर बेंड करेगी? आरडी शर्मा को नॉर्मल पसंद है, यानी नॉर्मल की तरफ हो जाएगी बेंड, यार कोई दिक्कत नहीं है ना। तो नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड कर गई। ठीक है, वैसे लाइट अगर बेंड नहीं करती तो कैसे जाती? तो सीधी 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 निकल जाती। ठीक है भाई। अब आपकी लाइट रे ग्लास के अंदर ट्रेवल कर रही थी, मस्त सुकून से जीवन चल रहा था, तभी अचानक से, है ना, तभी अचानक से, जैसे कि कल तक पाकिस्तान का जीवन भी बड़ा सुकून से चल रहा था, तभी रात को अचानक से धूम 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 दिवाली मनाई गई। वैसे ही इसका जीवन भी, इसका जीवन भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा था। तभी क्या होता है? तभी क्या होता है? तभी अचानक से ग्लास के बाद एयर आ जाती है, ग्लास के बाद एयर आ जाती है ना। अब एयर आ गई तो लाइट को लगा भैया मीडियम बदल गया, तो वापस से बेंड होना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, ये डेंसर, ये रेयरर कहां बेंड करेगा? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो जो लाइट रे थी ये यहां पर टकराई, एक नॉर्मल तुमने ड्रॉ करा, और वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल क्या हो गई? बेंड हो गई। अवे फ्रॉम दी नॉर्मल क्या हो गई बेटा? बेंड हो गई, है ना जी, है ना जी। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना, है ना है ना। चलो चलो ठीक है। हाँ, तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड हो गई। अब तुमने दो चीजें देखी यहां पर रिफ्रैक्शन एक बार नहीं हुआ, दो बार हुआ। कहां पर? एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे। क्या मैं बोल सकता हूं एक ग्लास स्लैब के अंदर दो बार रिफ्रैक्शन होता है? बोल सकता हूं ना, बिल्कुल बोल सकता हूं, है ना। अब इमेजिन करो अगर ग्लास स्लैब बीच में नहीं आता तो लाइट कैसे जाती? लाइट कैसे जाती? एकदम सीधी जाती जाती। देखो, अगर ग्लास स्लैब बीच में नहीं आता तो लाइट कहां जाती? लाइट एकदम सीधी जाती, ऐसे, है ना, यहां से निकलती। सही बताओ, अगर ग्लास स्लैब नहीं आता तो लाइट एकदम सीधी जाती है, नहीं जाती? पर अब लाइट कैसे जा रही है? अब लाइट ऐसे जा रही है, अब लाइट यहां जा रही है, पहले लाइट ऐसे जानी चाहिए थी। तो यहां पर ना एक और टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? लिखवा दूंगा डेफिनेशन, चिल कर। लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि पूछ ली जाती है डेफिनेशन। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? पहले मैं आपको रे के नाम बताता हूं। देखो, ये क्या है? इंसिडेंट रे।
फिर क्या हुई, रिफ्रैक्टेड रे। इस रे को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है जी। अब जो लास्ट वाली रे है ना, ये जो एक और बार जब रिफ्रैक्शन हुआ तो इस रे को अपन बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं बेटा, इमर्जेंट रे। ठीक है जी। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट यानी जो कि बाहर जा रही है, इमर्जेंट। ठीक है। अब समझना बेटा, एक टर्म होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। वो क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द रियल लाइट, ये है आपकी रियल लाइट, एंड इमर्जेंट रे, ये है इमर्जेंट रे, ये है रियल लाइट। इनके बीच का ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये वाला, इसको अपन बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन लिखवा दूंगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो अभी। ठीक है, क्या है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच का ये जो पैरेलल डिस्टेंस है, ये वाला, इसको अपन क्या बोलेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आया समझ में, अब चमका, बहुत बढ़िया। अब यहां पर कुछ सवाल है मेरे मन में, वो आप खुद बताओगे मुझे, वो आप खुद बताओगे या नहीं बताओगे, बताओगे? रिएक्शन ऑफ कर दो, एक मिनट, रिएक्शन ऑफ कर दूं, रुको। ठीक है, अब इसमें कुछ सवाल है मेरे मन के, सवाल है मेरे, वो आप खुद बताना मुझे। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, इंसिडेंट रे, एक बार रिफ्रैक्शन, दूसरी बार रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब तुम मेरे कुछ डेफिनेशन लिखवा दूंगा, चिल कर, अभी तुम मेरे सवाल सुन। ठीक है, अब मेरे तो सवाल सुन, एक बार खुद से डायग्राम वापस से बनाते हैं, एक बार खुद से डायग्राम बनाते हैं, एक ऐसा ग्लास स्लैब बना लो, एक बार रिफ्रैक्शन कराओ, एक नॉर्मल खींचो, ये रेयरर ये डेंसर, तो कैसे बेंड होगी, टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होगी, है ना। अब ये लाइट ऐसे सीधी जाती जाएगी, अब क्या होगा बेटा, अब देखो, अब यहां पर एक नॉर्मल बनाया और अवे फ्रॉम दी नॉर्मल क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। ठीक है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड हो जाएगी। आया समझ में? अब यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस, मान लो ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये क्या होगा, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहां पर याद रखना, जितना एंगल ये होगा ना इसके बीच का, देखो ये वाला जो एंगल होगा, उतना ही एंगल यहां पर बन रहा होगा, उतना ही एंगल यहां पर बन रहा होगा। ये नॉर्मल है बेटा, ये नॉर्मल है, नॉर्मल और ये इसके बीच का जो एंगल है, ये भी इतना ही होगा जितना ये है, ये दोनों बराबर होंगे। ये आप मैथ्स में समझोगे, शायद आपने पढ़ भी लिया होगा कि टू पैरेलल लाइंस का जो एंगल होते हैं, क्या आपने ऐसा पढ़ा है, क्या आपने ऐसे पढ़ा है, ये क्या आपने पढ़ा है, क्या आपने पढ़ा है कि एंगल बराबर होते हैं हमेशा? नहीं पढ़ा मैथ में, पढ़ लोगे आगे जाके, अभी के लिए समझ लो, अभी के लिए समझ लो, है ना, कि अभी के लिए समझ लो कि ये बराबर होंगे। ठीक है, अब ये जो लास्ट वाला एंगल है, इसको अपन पता है क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं एंगल ई, यानी इमर्जेंट एंगल, क्योंकि इमर्जेंट रे है ना ये, तो इसका एंगल क्या कहलाएगा, इमर्जेंट एंगल। ठीक है, ठीक है। अब मुझे यहां पर बच्चों ने नहीं पढ़ा, कुछ ने पढ़ भी लिया था, ऑलरेडी पढ़ रखा है, वाह वाह। हाँ, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेटिव एंगल बोलते थे, क्या बोलते थे, कुछ बोलते थे, हाँ मैथ्स में पढ़ा हो। ठीक है, अब यहां पर ना मेरा कुछ सवाल है जो कि क्वेश्चन बार बार पेपर के अंदर पूछा जाता है। एक चीज बताओ, एंगल आई बड़ा होगा या फिर एंगल आर बड़ा होगा, बताओ कौन सा एंगल बड़ा होगा, सोचो सोचो, एंगल आई बड़ा होगा, एंगल आर बड़ा होगा? भैया ओ भैया देखो, ये टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड हुआ है, यानी ये कम हो गया, एंगल कम हो गया। क्यों? क्योंकि देखो वैसे तो लाइट रे सीधी जाती, पर ये अंदर की तरफ बेंड हो गया, यानी कौन बड़ा होगा, बोलो, एंगल आई बड़ा होगा एंगल आर से। ठीक है, अब मुझे बताओ, आर बड़ा होगा, एंगल आर बड़ा होगा, या फिर ई बड़ा होगा, एंगल इमर्जेंट बड़ा होगा? बताओ इन दोनों में से कौन बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा? इक्वल कैसे होंगे, मूर्ख व्यक्ति, कैसी बात कर रहा है मूर्ख बालक, तू मार खाएगा आज मुझसे, है, मेरा चाकू कहां है, चाकू निकालना पड़ेगा मेरे को। एक बात बता, ये रिफ्रैक्टिव एंगल है, देख ये वाला एंगल आर, पर देख इमर्जेंट रे कहां है, दूर जा रही है, दूर, तो एंगल बड़ा हो गया ना, एंगल बड़ा हो गया ना, तो क्या मैं बोल सकता हूं एंगल ई बड़ा होगा एंगल आर से? बताओ भाई, क्या दो चीजें समझ में आई, क्या दो चीजें समझ में आई? स्कूल के अंदर नहीं पढ़ाया जाता ये, बट बोर्ड के अंदर सवाल पूछे जाते हैं, स्कूल के अंदर छोड़ दिए जाते हैं ऐसे टॉपिक्स। नहीं समझा, नहीं समझा, समझा तो एक बार पी के लिख दो, नहीं समझा तो समझा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो जी, क्या हुआ इसके अंदर, क्या हुआ इसके अंदर, एंगल ये आई था,
अब देखो टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड हो गई, यानी अंदर की तरफ बेंड हो गई तो एंगल छोटा हो गया ना। अरे अंदर बेंड हो गई तो एंगल छोटा हो गया, पर यहां पर क्या हुआ, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड हो गई तो एंगल क्या हो गया, बड़ा हो गया। ऑब्वियस सी बात है ना। हाँ, आप समझ गए, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो ये इंपॉर्टेंट था ये एंगल वाला, कि जो एंगल आई होगा वो एंगल आर से बड़ा होगा, और एंगल ई होगा वो भी एंगल आर से बड़ा होगा। ये बताना बड़ा इंपॉर्टेंट था, इस पे बार बार एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। वैसे लॉजिकल है, दिमाग इतना तुम्हें लगाना चाहिए, बट फिर भी मैंने सोचा बता दिया। ठीक है, चलो जी, क्या चीज समझ में आई बेटा, जल्दी बताओ। कोई समस्या, कोई परेशानी, जल्दी बताओ। कोई समस्या, कोई भी परेशानी, कोई दुविधा नहीं है क्या? ये हमें समझ आ गया है तो पीके लिख दो, है ना। हमें पीके लिख के बता देंगे, जल्दी से पीके लिख के बता देंगे। बताओ भाई, बताओ बताओ। नहीं है तो ये देख लो, ये डेफिनेशन देख लो। द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू द ईच अदर बट शिफ्टेड साइडवेज। देखो, जो इंसिडेंट रे जा रही थी, है ना, अगर ग्लास स्लैब नहीं आता, और जो इमर्जेंट रे थी, वो दोनों क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। क्या हो जाती है, पैरेलल, बट शिफ्टेड साइडवेज, यानी उनके बीच का एक गैप आ जाता है ना। और दिस साइडवेज शिफ्ट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक बार डेफिनेशन नोट करो अपनी कॉपी के अंदर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नोट करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड, इन दोनों का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको अपन क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। पूरी दिमाग के अंदर, मस्तिष्क के अंदर क्या चीजें घुस चुकी हैं, एकदम क्लियर हो चुका है। तो एक सवाल बताओ फटाफट से, क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स अ ग्लास स्लैब ऑब्लिकली द इमर्जेंट रे इज, ऑब्लिकली यानी कुछ नहीं होता, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना होता ऐसे शब्द पढ़ के, ऐसे शब्द पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना होता। बताओ, इमर्जेंट रे इज, सबका ये आया, यस 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 यस। अभी बताया ना, पैरेलल हो जाती है, बाद में जाके दोनों में गैप होता है, दोनों में गैप होता है, दोनों में क्या। मैं डांस क्यों कर रहा हूं यार, यार बच्चे बच्चे इसकी भी क्लिप काट देंगे, इसको बोलेंगे प्रशांत भैया फाउंड डांसिंग इन क्लास, इसकी भी क्लिप काट देते बच्चे, है ना। हाँ, तो देखो ना, पैरेलल पैरेलल, दोनों पैरेलल, दोनों पैरेलल, इनके बीच का जो गैप है, ये परपेंडिकुलर गैप, वो होता है आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट। चलो चलो जी, चलो अब बढ़ जाते हैं आगे। देखो जी, देखो जी, स्नेल्स लॉ मैंने आपको बता दिया था। क्या कल मैंने आपको स्नेल्स लॉ बता दिया था? क्या कल मैंने आपको स्नेल्स लॉ बता दिया था बेटा? कल नहीं, मतलब लास्ट क्लास जब भी थी, बता दिया था, बता दिया था बेटा। चैट, पढ़ाई कर ले, देख, आलू में आलू, आलू में आलू, फ्रिज में मिठाई। बेटा कर ले पढ़ाई, वरना होगी बहुत पिटाई, ठीक है। हाँ, कैमरे में घुस के मारूंगा मैं, चुपचाप पढ़ ले। हाँ ठीक है। स्नेल्स लॉ मैंने आपको बताया था। स्नेल्स लॉ क्या होता है, सेकंड नो लिख रहे हैं, नो लिख रहे हैं साहब। देख भाई, स्नेल्स लॉ वही लॉ होता है, उसी लॉ का नाम था जो सेकंड लॉ था ना, जो सेकंड लॉ था उसी को अपन स्नेल्स लॉ बोलते हैं। बताया था क्या, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। बता दिया था ये, बता दिया था। अब मैं इसको थोड़ा सा अपग्रेड कर रहा हूं। ये जो कांस्टेंट है ना, इस कांस्टेंट की वैल्यू पता है क्या होगी, बताओ। ये जो कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट बराबर होगा उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेटा अब मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं उसमें तुम्हारा दिमाग घूमेगा। दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। क्या बोल रहा हूं, मुझे पता है जो मैं अब पढ़ाने वाला हूं वो इस चैप्टर का सबसे टफ पोर्शन है। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको एक बार में समझ नहीं आएगा, पर घबराना नहीं है, डरना नहीं है। क्या करना है, माइंड को लगा के रखना है ना, एकदम फोकस के साथ बैठना पड़ेगा। अगर ग्रास्प कर लिया ना, मैं सच बता रहा हूं बहुत ईजी है, वरना बहुत मुश्किल भी है। सीधी सी बात बता रहा हूं, हर साल बच्चों को पढ़ाता हूं, यहां पर बच्चों को दिक्कत आती है, सिर्फ उनको आती है जो ध्यान से नहीं सुनते। तुम्हें सुनना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ी देर बोरिंग है पर सुनना पड़ता है। देखो क्या बोल रहा हूं, ये जो रेशियो है ना,
ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी सेम है ना, कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू बराबर होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम ये क्या होता है, हम तो पहली बार सुन रहे हैं। देखो विद एग्जांपल समझते हैं। मान लो मुझे तुम्हारे साथ पंजा लड़ाना है ना, पंजा लड़ाना है। तुम में से एक आएगा लड़का मेरे साथ पंजा लड़ाएगा, उसको मैं हरा दूंगा। पर मान लो एक दूसरा लड़का आ गया भाई खतरनाक सा, और वो मुझे पंजे में हरा देगा। क्यों? क्योंकि सबकी अपनी अपनी क्या है, पावर है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। कोई मुझे हरा सकता है, किसी को मैं हरा सकता हूं, है ना। क्या बोल रहे हो भैया, आपको कौन हरा सकता है? नहीं नहीं, बहुत लोग हरा देंगे, तुम में से कोई हरा देगा, है ना। पंजे में तुम में से होगा कोई लड़का जो पंजे में हरा देगा, है ना। हाँ, तो यानी सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, द कैपेसिटी ऑफ अ मीडियम टू बेंड लाइट। यानी जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा उसकी कैपेसिटी है लाइट को बेंड करने की। क्या करने की बेटा? लाइट को बेंड करने की। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कैपेसिटी है। हर मीडियम की अलग अलग है, जैसे पानी की कैपेसिटी अलग है, ग्लास की अलग है, गोल्ड की अलग है, सिल्वर की अलग है, प्लेटिनियम की अलग है, डायमंड की अलग है। सबकी अलग 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 क्या है? कैपेसिटीज है। वैसे डायमंड इन सब की, मतलब डायमंड की भी होती है, पर गोल्ड प्लेटिनियम की तो कोई कैपेसिटी नहीं होती, क्योंकि गोल्ड जो होता है वो ट्रांसपेरेंट थोड़ी ना होता है, प्लेटिनियम ट्रांसपेरेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल पानी की अलग है कैपेसिटी, वो क्या कहलाएगा? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ग्लास की अलग है, डायमंड की अलग है, ठीक है। और एयर की भी अलग है, जो एयर है, एयर, ठीक है। ठीक है, समझे? समझे? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कैपेसिटी है कि कौन कितनी लाइट को बेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मैं आर ये लिखता हूं बेटा, मैं आर आई लिखूंगा, है ना, ये शॉर्ट फॉर्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब मैं यही लिखूंगा, ये जो होता है एयर का यानी वैक्यूम का, वो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। याद रखना, एयर का 1 होता है, ठीक है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज यानी शॉर्ट फॉर्म। जैसे एक्सेलरेशन को अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं ना, वेलोसिटी को अपन वी से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कुछ कुछ किताबों के अंदर तो ऐसे एन से लिखते हैं। ये होता है एक तो सिंबल, और एक और सिंबल होता है कुछ कुछ किताबों में ऐसे भी लिखते हैं, यानी एन और यू। ये दोनों ही सिंबल किसके होते हैं बेटा? ये दोनों ही सिंबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ठीक है, देख कितने गंदे लोग हैं, पानी पीने के लिए भी याद नहीं दिलाया यार। ठीक है, ये दो सिंबल हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। अब मुझे बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या बेसिकली, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैं इसकी मेजर डेफिनेशन आपको लिखवाता हूं, पर आपको कुछ कुछ चीजें समझ आनी चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, क्या है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा शक्ति, उतनी ज्यादा चीजों को बेंड करेगा, है ना। हाँ या ना? हाँ। क्या मैं बोल सकता हूं इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल डेंसिटी। अरे ऑप्टिकल डेंसिटी भी तो यही थी, पढ़ी थी ना पिछली क्लास में। कौन ज्यादा डेंसर है, जो कि ज्यादा लाइट को बेंड करेगा, यही था ना। तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज्यादा बेंडिंग होगी और उतना ही ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगी। याद आ रहा है? पिछली क्लास से लिंक हो रहा है? हाँ। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। क्या है? मैंने बताया था। एक बात बताओ, जिसकी ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी हो गई उसमें लाइट को ट्रेवल करने में ना बड़ी रुकावटें आएंगी। लाइट आगे बढ़ेगी तो सही, पर लाइट को बहुत सारी रुकावटें आने लगेंगी बीच बीच में, तो लाइट की स्पीड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, क्या बात समझ में आई? ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, यस और नो, यस और नो। हाँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एबिलिटी ऑफ अ मीडियम। ये मीडियम की एबिलिटी है दोस्त, एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू बेंड अ लाइट, मीडियम की एबिलिटी है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी एबिलिटी है, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर 2-3 चीजें याद रखना। ये जो होता है इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसका कोई यूनिट नहीं होता बेटा, इट इज यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता। डन, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है जी। यहां तक क्लियर हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखते हैं बेटा, अब देखते हैं इसकी मेजर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कि फॉर्मूला क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको अपन एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑफ अ मीडियम,
इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। देखो जो लाइट की रफ्तार है ना वैक्यूम में यानी एयर में, वो पता है कितनी होती है? वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद कर लो इसको, याद कर लो, ठीक है। क्या बोल रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। यानी मान लो मुझे पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो मैं लिखूंगा NW। ये क्या है? पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जो कि कितनी है? 3 × 10⁸, है ना, डिवाइड बाय स्पीड इन वाटर, यानी लाइट की रफ्तार पानी में क्या है। तो यानी अगर मुझे किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं। बस मुझे क्या गिवन होना चाहिए? मुझे एयर की स्पीड पता होनी चाहिए उस मीडियम के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देता हूं, यही क्वेश्चन देता हूं। अगर इमेजिन करो इसमें आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर गिवन है जो कि है 2 × 10⁸। अब बताओ आंसर क्या आएगा? बताओ आंसर क्या आएगा? हाँ मुझे पता है कॉम्प्लिकेटेड होगा मेरी जान, मुझे मालूम है कभी कभार नहीं आएगा समझ में। मैंने टॉपिक स्टार्ट करते ही बोला कि समस्या आएगी, पर हमें क्या करना है? हमें लगे रहना है, जटे रहना है यार, हार थोड़ी ना माननी है यार। अभी देख तुझे समझ आएगा, तू पकड़ेगा टॉपिक और तुझे मजा आएगा, है ना, मजा आएगा। बताओ कितना आ गया? 1.5। कैसे आया? देखो C की वैल्यू हमें पता है 3 × 10⁸, और ये है 2 × 10⁸, है ना। ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 यानी 1.5। देखो यूनिटलेस है ना, यूनिटलेस, कोई यूनिट नहीं होता। यानी इस फॉर्मूले की मदद से हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। एक तो फॉर्मूला ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, एक और फॉर्मूला जो कि अभी हमने पढ़ा, क्या बताओ? और तुम निकाल के बताओगे। मान लो ये एयर है, ठीक है, ये वाटर है। क्या है? ये एयर है, ये एयर है, ये वाटर है, ठीक है। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये लाइट बेंड हो गई, थोड़ी अंदर की तरफ बेंड हो गई, ठीक है, अंदर की तरफ बेंड हो गई। तो ये जो एंगल था बेटा, ये जो एंगल था, ये था आपका 45 डिग्री, और ये जो एंगल है ये है आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो अब मैं पूछूं फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, क्या तुम निकाल सकते हो? क्या तुम निकाल सकते हो? भैया कैसे निकालेंगे? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? याद करो, साइन आई बाय साइन आर इज कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट का वैल्यू किसके बराबर होता है? इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, यानी इसकी वैल्यू होगी इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। देखो साइन 30 डिग्री लिख दो, साइन 45 डिग्री डिवाइड बाय साइन 30 डिग्री, है ना। ये होगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो भाई साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बताओ? 1/√2। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बताओ? 1/2। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो अपना ये जो n है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये ऊपर निकल जाएगा बेटा, है ना। तो ये आ जाएगा आपका √2। क्या आ जाएगा? √2। √2, √3, √2 आ गया ना बेटा। हाँ मतलब तुम्हारा आंसर आ रहा होगा 2/√2। तो ये जो 2/√2 होता है ना, इसको अगर तुम सॉल्व करोगे ना तो ये √2 ही हो जाएगा। कैसे? इस 2 को अपन लिख सकते हैं √2 × √2। तो एक √2 से एक रूट कट गया तो आपका आंसर आ गया √2 फाइनल, ठीक है। तो तुम्हारा अगर 2/√2 आ रहा है ये भी सही है, फाइनल आंसर ये भी सही है, ठीक है। हाँ तो ये आ गया आपका आंसर, समझे? क्या अब तुम समझ पाए बेटा? क्या अब तुम समझ पाए कि स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं? क्या तुम समझ पाए? समझे? हाँ √2 कैसे आया आप समझ गए ना। 2/√2 आ रहा था, तो 2 को अपन √2 × √2 लिख सकते हैं। एक √2 से एक √2 कट, √2 आ गया। समझे तो पी के लिख दो। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आपके पेपर में आपको स्नेल्स लॉ पे दिख सकते हैं। जैसे कि मान लो एक आपको एंगल फिर दे रखा होगा, अब ये एंगल दे दिया आपको क्या, ये एंगल आपको दे दिया, मान
मान लो ये आपको एंगल दे दिया, कितना ले लें, इसको ले लेते हैं 60 डिग्री, और ये आपको जो एंगल है ये आपको दे दिया कितना, यहां पे डायग्राम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इसको दे दिया 30 डिग्री। तो फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, साइन 60 बाय साइन 30 डिग्री, है ना, ये 60 डिग्री है 30 डिग्री, वैल्यूज पुट कर दोगे। साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बताओ बेटा, 1/2, है ना, 1/2 ऊपर जाएगा, यानी ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा √3। क्या आ गया, √3। आया, चमका। हाँ, ऐसे बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। आया, क्लियर हो पाया, क्लियर हो पाया, बहुत सही, बहुत सही, है ना। तो ये तो थे एक टाइप के क्वेश्चन जो कि कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, मैं आपको कुछ कुछ कंपाउंड्स के ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखा देता हूं, याद करने की जरूरत नहीं है, पर बस मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो, जैसे एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा, वो कितना होता है, वो होता है 1, अराउंड 1 होता है, हम 1 लेते हैं, ठीक है। अब देखो, आइस का जो होता है वो 1.3 होता है, वाटर का 1.3 होता है, अल्कोहल, ओहो, श्री 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 हनी पाजी जी कह के गए थे, 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का। ठीक है, हाँ, तो वही वाली अल्कोहल बेटा, केरोसिन। अब देखो, जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, वैसे वैसे बेंडिंग पावर बढ़ती जाएगी, यानी लाइट को उतना ही ज्यादा ये बेंड करेंगे, और स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होती जाएगी। क्या समझे, जिसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा डायमंड में। किसमें, डायमंड में, 2.42। याद करने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आएगा, 2 कंपाउंड देंगे, एक होगा डायमंड, एक होगा वाटर। ये बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट किसमें ज्यादा होगी, डायमंड में या वाटर में, बताओ बताओ, क्या बताया, जिसमें ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट कम, यानी ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट होगी एयर वाटर के अंदर, और कम किस में होगी, डायमंड के अंदर, है ना। भैया हनी तो आपका नाम है ना। नहीं, वो हनी पाजी अलग है, हनी पाजी अलग है, हनी पाजी का अलग लेवल है बेटा, है ना। हनी पाजी को तुम जानते हो नहीं जानते हो, हनी सिंह को जानते हो तुम, हमारे टाइम पे तो बहुत चलते थे भाई हनी सिंह जी, है ना, बहुत चलते थे, बहुत चलते थे। अच्छा, वैसे पता है, जैसे मुझे हनी सिंह से याद आया कि पुराने टाइम की, जैसे पता है, जब मैं छोटा था ना, तो मैं हमेशा देखा करता था कुछ अंकल जो कि मुझसे बड़े थे, कुछ भैया, कुछ अंकल, जब हम क्रिकेट खेल रहे होते थे ना, तो बीच में आते थे और बोलते थे कि बस एक बॉल खिला दो, एक बॉल। हमें समझ नहीं आता था यार, क्यों एक बॉल खेलने आ जाते हैं, है ना, हमारे बीच बीच में से बार बार एक एक बॉल खेल के चले जाते हैं। पर अब जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूं, और जब ये टाइम नहीं मिल पाता ना क्रिकेट खेलने का, तो अब मुझे रियलाइज होता है कि वो अंकल, वो भैया ऐसा क्यों किया करते थे, क्योंकि मतलब वो याद आ जाती है ना कभी बार यार, वो पुराने टाइम की। तो आजकल मेरे को अचानक से इसलिए भी याद आया, क्योंकि अभी कुछ समय पहले क्रिकेट खेल रहे थे हमारे यहाँ पे, तो मैंने एक शूट खत्म करा शाम को, एक मेरी वीडियो शूट थी, और उसके बाद मैं भागते भागते गया, और मैंने कहा भाई बस 2 बॉल खिला दो, 2 बॉल से ज्यादा नहीं खेलूंगा, मतलब ये होता है। तो अभी खेल लो जितना खेलना है, बाद में समय नहीं मिलेगा। तुम्हें लग रहा है भैया अभी तो मौज मस्ती क्या करेंगे, पर अभी कर लो, हाँ पढ़ाई भी करनी है, मतलब कैसा टीचर हूं मैं, तुम्हें मौज मस्ती के लिए कह रहा हूं, बट रियलिटी में मौज मस्ती भी अभी करनी है, बाद में समय नहीं मिलता। 11वीं में जाओगे, कुछ टाइम नहीं मिलेगा, 11वीं 12वीं कॉलेज वॉलेज काम ही करोगे फिर तुम पूरी जिंदगी भर, जैसे हम कर रहे हैं। ठीक है, चलो करें। अब यहां पर ना कुछ टर्म्स होती हैं बेटा। देखो, 2 प्रकार के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है, एक है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है देखना, देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, हमें एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ना, हमें एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, और जो लाइट है वो लाइट हमेशा एयर से आ रही है। कहां से आ रही है बेटा, देखो लाइट हमेशा एयर से आ रही है, समझना बेटा। ये एक मीडियम है, ये क्या है बेटा, ये एक मीडियम है, देखना ये एक मीडियम है, ठीक है। लाइट हमेशा एयर से उस मीडियम के अंदर आ रही है, ठीक है, उस मीडियम के अंदर लाइट एयर से मीडियम के अंदर आ रही है, ठीक है। तब हम निकालेंगे उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी उसका खुद का। अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा,
पर देखो यहां पर ना एयर से आ रहा है, कहां पर, मीडियम में। यानी हमने एयर को तो ऐसे रख दिया कि एयर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ही होता है, तो एयर से हमें कोई लेना देना नहीं है। यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एक मीडियम का एक्यूरेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी उसका खुद का, क्योंकि एयर की तो कोई वैल्यू नहीं है ना, जैसे तुम्हारी वैल्यू नहीं थी उसके जीवन में, पर एयर की भी कोई वैल्यू नहीं है, क्यों, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। यानी हमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, C/V, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। बता चुका हूं ना बेटा, ये फॉर्मूला मैं तुम्हें बता चुका हूं, कोई दिक्कत। अभी हमने निकाला भी था एब्सोल्यूट तो भैया बहुत सिंपल है, पर भैया अब ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट पानी पी लेता हूं, फिर बताता हूं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बताओ, कोई बता सकता है? मैं बताता हूं। देखो अब मान लो पहले जो मेरी लाइट थी, इमेजिन करो, एक तो है टॉपर बच्चे का जीवन, टॉपर बच्चा स्कूल में है, स्कूल से घर जा रहा है, घर से स्कूल आ रहा है, पर बैकबेंचर ऐसा नहीं कर रहे हैं। बैकबेंचर स्कूल से निकल रहे हैं, कैंटीन पे जा रहे हैं, पैटीज वाले भैया पे जा रहे हैं, 4 दोस्तों के घर से घूमते शाम को अपने घर पहुंच रहे हैं, है ना। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ऐसा ही है। देखो एब्सोल्यूट में तो एयर से मीडियम फिक्स था, पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में होता क्या है ना बेटा, अब यहां पर एयर फिक्स नहीं है, अब क्या होगा, यहां पर एक दूसरा मीडियम आ जाएगा, है ना, एक दूसरा मीडियम आ जाएगा, और वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, मान लो ये मीडियम हो वाटर, है ना, और ये दूसरा मीडियम हो ग्लास, है ना। तो अब जो होगा ना वो फॉर्मूला बदल जाएगा, क्यों, क्योंकि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, क्योंकि अब एयर से नहीं आ रहा, अब एक दूसरे मीडियम से आ रहा है, वाटर से ग्लास में लाइट आ रही है, तो अब क्या हो गया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। यानी जब एयर की जगह कोई और मीडियम आ जाता है तब हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर्मूला कैसे बदलता है बेटा, अब समझना फॉर्मूला क्या होता है, समझने की कोशिश करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है। देखना, मान लो ये जो नीचे वाला मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा N2 और इसका होगा N1, क्योंकि दोनों का अपना अपना होगा ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका N2, ये ग्लास है, ये वाटर है, इसका N2, इसका N1। अब मैं क्या लिखूंगा बेटा, ध्यान से फॉर्मूला समझ लेना, N2 डिवाइड बाय N1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर यानी इन मीडियम 1 डिवाइड बाय इन मीडियम 2। क्या यह बात समझ आई? नहीं समझ आई तो फिर एक्सप्लेन करूंगा, मुझे पता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, आई नो बेटा कॉम्प्लिकेटेड है, पर तुम टेंशन मत लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे समझ आएगा। बता रहा हूं ना मेरी जान, तू प्रशांत भैया से पढ़ रहा है, तो अपने स्कूल में नहीं है, मैं समझाऊंगा, मैं तेरे भेजे के अंदर घुसा के छोड़ूंगा, तू टेंशन मत ले। हम्म 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 ठीक है, अब देखते हैं, वापस देखते हैं। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो बेसिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला समझ आ गया ना, C/V, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मान लो यहां पर एयर नहीं है, यहां पर कोई और मीडियम है ना, यहां पर मीडियम है, इस मीडियम को हम बोल रहे हैं वाटर, इसको हम बोल रहे हैं ग्लास। अब लाइट आ रही है वाटर से ग्लास में, तो एक फॉर्मूला याद रखो, क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यानी ये N2 था, ये N1 था, N2 बाय N1 किसके बराबर होंगे? देखो तुम्हें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, पता है ना, बताया था हाँ। तो इसका जो फॉर्मूला होगा N2 बाय N1 वो वेलोसिटी के उल्टा हो जाएगा, यानी V1 बाय V2, यानी जितनी वेलोसिटी इस मीडियम में डिवाइड बाय जितनी वेलोसिटी इस मीडियम में। अगर फिर भी समझना है इस फॉर्मूले को याद कर लो बस, N2 बाय N1 इक्वल्स टू V1 बाय V2, उल्टा कर रहे हैं बस, वेलोसिटीज को उल्टा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेलोसिटीज को क्या कर रहे हैं बेटा? उल्टा कर रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और समझ आएगा। उल्टा कर रहे हैं, वेलोसिटीज को उल्टा कर रहे हैं, ठीक है जी। वेलोसिटीज को क्या करें?
उल्टा करते रहे। क्लियर जी, क्लियर जी। अब देखो बेटा, अब देखो, अब यहां पर ना कुछ टर्म्स होती है, मैं आपको टर्म्स लिखकर दिखाता हूं। क्वेश्चन कैसा आएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मीडियम 1। ये जो विद रिस्पेक्ट टू है इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बेटा WRT, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू। जैसे क्वेश्चन मैं भी बता रहा हूं बेटा, तो सुन, तो मेरी 2 मिनट सुन लो, छुट्टी छुट्टी करो यार, फिर वही चीज सुन लो ना। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, आपको ये समझना है। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया, क्वेश्चन दिखाऊंगा भी, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम 2, यहां पर है मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको अपन पता है कैसे लिखेंगे, इसको अपन लिखते हैं N21, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। और इसको फॉर्मूले में हम कैसे लिखेंगे, N2/N1। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ये हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, यानी अगर ऐसे गिवन हो 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, N12। और कैसे लिखेंगे, N1/N2, N1/N2। क्या ये समझ में आया? ये तो बहुत बेसिक है, ये समझ आया, ये तो बहुत बेसिक है। जल्दी बताओ, क्या ये समझ में आया? जल्दी बताएंगे। आया? छुट्टी कर दो, नहीं मान रहे तुम, पढ़ लो चुपचाप। हाँ, अब आया, अब आया। यानी मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो विद रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या होता है, जैसे कि क्वेश्चन में आ जाता है मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, उसको अपन लिखते हैं N21। और कैसे लिखेंगे, N2/N1। और अगर 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 है तो N1/N2, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, N2/N1 को क्या लिखेंगे वेलोसिटीज में, बताओ, V1/V2। क्यों, वेलोसिटीज इंटरचेंज, वेलोसिटीज उल्टी हो जाती हैं, इसमें हम क्या लिखेंगे, V2/V1। क्या बात समझ में आई? जल्दी बताओ, डन है? डन है तो पी के लिख दो। हाँ जी, अब क्वेश्चन देखेंगे उससे क्लैरिटी मिलेगी, क्वेश्चन देखेंगे उससे क्लैरिटी मिलेगी। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक दो क्वेश्चन देखेंगे बेटा, उससे बहुत बहुत अच्छी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। आ जाइए, 1 मिनट देना, 1 मिनट दो। एक मिनट, 1 मिनट करो सॉल्व। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्या है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास विद अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, यानी हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है कितना, 1.5, है ना। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो आगे क्या गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, है ना, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸। ऐसा सवाल तो हम कर चुके हैं, है ना। तो क्या है, देखो ये 1.5 है, ये 3 × 10⁸ है। हमें क्या बतानी है, हमें v बताना है, वेलोसिटी इन ग्लास। इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, तो v की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 3 × 10⁸, और ये 1.5 से डिवाइड हो गया तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 × 10⁸। 2 × 10⁸ कहा है बेटा, ये c कौन लिख रहा था, अबे c कौन लिख रहा है, ये मारूंगा बहुत। बेटा एग्जाम में कभी भी गलत करेगा ना तो प्रशांत भैया की शक्ल याद करना, ये देख, ये देख, है ना। हाँ, ऐसी शक्ल याद कर लेना, डर जाएगा। खौफ, खौफ नहीं है तुम्हारे अंदर, कहां है खौफ, मार खाओगे फिर मुझसे। आ जाओ भैया, और क्वेश्चन करते हैं। कहां गए भैया क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चन। देखो भाई, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये इंडेक्स ही है, इसको इंडेक्स मान लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 एंड 3/2। यानी क्या बोल रहा है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी उसका खुद का, रिलेटिव नहीं, एब्सोल्यूट, उस वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 4/3 और ग्लास का जो है वो है 3/2। क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टू मीडियम, मीडिया यानी होता है मीडियम, इज द स्पीड ऑफ लाइट मोर। बताओ बताओ किसमें होगी स्पीड, किसमें ज्यादा होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो तुम इसको कैलकुलेट करो, कितना आएगा, ये आएगा 1.33 और ये कितना आएगा, ये आएगा, बताओ बेटा ये कितना आ रहा है, एक बार इसको चेक करना कितना आ रहा है, 3 1 3 10 3 3 और ये कितना होगा, ये होगा 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम है उसमें लाइट की रफ्तार उतनी ज्यादा होगी। तो किसमें कम है, इसमें, यानी वाटर में जो होगी स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, पानी में बहुत बढ़िया। इफ द रे ऑफ लाइट एंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम ग्लास टू वाटर, यानी क्या बोल रहा है, मान लो यहां पर ग्लास था और यहां पर वाटर था, ठीक है, अगर लाइट ग्लास से वाटर की तरफ आ गई, विल इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बताओ दिमाग लगाना बेटा, कहां बेंड करेगी, टूवर्ड्स करेगी, अवे करेगी, कैसे पता चलेगा, ये ढूंढो डेंसर कौन है, रेयरर कौन है। देखो ग्लास जो है, देखो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो ज्यादा था, 1.5 था और इसका 1.3 था, यानी ये डेंसर है और ये रेयरर है। तो डॉक्टर को क्या था, नॉर्मल लोग पसंद नहीं थे, तो कहां होगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। क्या होगा आंसर, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। समझे, ऐसे सवाल आ रहे होते हैं लल्लू पल्लू। इस क्वेश्चन को करके बताओ। In the diagram shown above, N1, N2, N3 are the refractive indices of medium 1, 2, 3. ठीक है जी, which one of the following is true? इनमें से क्या आपको सही लग रहा है। इसके ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ लग रही है, इसके ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ लग रही है, एक मिनट देखते हैं। आपको भी लग रही है, चलो देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये डायग्राम में थोड़ी गड़बड़ है। देखो अगर ये लाइट है और ये थोड़ी सी बेंड कर गई, कहां बेंड कर गई, बेंड कर गई टुवर्ड्स दी नॉर्मल, कहां बेंड कर गई, देखो ये अंदर की तरफ बेंड कर गई, कहां बेंड कर गई, अंदर की तरफ बेंड कर गई, है ना, अंदर की तरफ। अगर ये डायग्राम में स्ट्रेट नहीं है बेटा, ये थोड़ी अंदर की तरफ क्या कर गई, अंदर की तरफ बेटा बेंड कर गई, ठीक है, ये अंदर की तरफ बेंड कर गई, यानी नॉर्मल की तरफ कब बेंड करता है कोई भी, जब ये रेयरर हो, ये डेंसर हो। यानी क्या मैं बोल सकता हूं कि जो N2 होगा वो N1 से ग्रेटर होगा, हाँ है ना, रेयरर से डेंसर में टूवर्ड्स नॉर्मल। अब देखो यहां पर भी क्या हुआ कि ये लाइट फिर अंदर की तरफ बेंड कर गई, यानी ये भी रेयरर, ये डेंसर, यानी मैं बोल सकता हूं N3 जो है वो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे ज्यादा है, N2 से ज्यादा है। अब ध्यान से देखो, N2 N1 से ज्यादा है और N3 N2 से ज्यादा है, तो क्या मैं मैथ्स के हिसाब से ये बोल सकता हूं कि जो N3 होगा वो N1 से ज्यादा होगा, देखकर बताओ। अरे N2 N1 से ज्यादा है और N3 N2 से ज्यादा है, क्या हो गया, ब्लैक स्क्रीन। हाँ लंबी क्लास लेनी है, हाँ वो तो लूंगा ही, ठीक है हाँ, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का रेशियो। बताओ बताओ, हाँ क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है, ऑप्शन में गड़बड़ हो सकती है, बट इतना आप समझो, है ना, ठीक है ठीक है। तो इसमें अपन डी ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं, किसको मार्क कर सकते हैं बेटा, डी ऑप्शन को अपन मार्क कर सकते हैं कि जो N3 होगा वो N1 से ज्यादा होगा, डी। समझ गए, समझे कि नहीं, बोलो मूर्ख बालक, समझे, किस किस को क्लियर हुआ, पी के लिखो
समझ गए? याद रखना, रेयरर से डेंसर टूवर्ड्स, है ना। डेंसर क्या होता है? डेंसर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। चलिए जी, डन, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड इज 2.42. व्हाट डज इट इंप्लाई अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड? देखो, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी कम स्पीड ऑफ लाइट, ऑब्वियसली बात है ना। हाँ, तो क्या बता रहे हैं? लाइट ट्रेवल, लाइट क्या बोल रहे हैं? लाइट स्लोज डाउन इन डायमंड बाय अ फैक्टर ऑफ 2.42, यानी जो लाइट है वो धीरे हो जाती है। क्या हो जाती है? धीरे हो जाती है। ठीक है भाई, धीरे हो जाती है, स्लोज डाउन। डन है? जल्दी बताओ। हाँ, अब आया ना मजा, क्लियर है? ये हुई बात, ये हुई बात। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, क्या बात है, क्या बात है। चलो, इसका आंसर बताओ फटाफट। एक बच्चा लिख रहा है, भैया मैं मेहनत तो करता हूं पर मेरी किस्मत खराब है। बेटा, आजकल तुम रोड पे भी जाओगे, सड़क पे भी जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, वो ज्योतिषी नहीं होते, उनको अगर तुम हाथ दिखाओगे ना, तो ज्योतिषी सबसे पहले एक ही लाइन मारेंगे, क्या? मेहनत तो बहुत करते हो पर फल नहीं मिल पा रहा। तो बोलो हाँ हाँ हाँ, लोगों का तो अच्छा सोचते हो पर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हो। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। जीवन में कुछ बड़ा तो करना चाहते हो पर कर नहीं। अरे हाँ बिल्कुल। तो भैया देखो, सबके साथ ये चल रहा है, तो ऐसे ब्लेम मत करो, ब्लेम मत करो, ठीक है? कोशिश करो, क्योंकि जब तुम कोशिश करोगे तो तुम्हारी ही जीत होनी है ना। तो किस्मत को ब्लेम मत करो कि कुछ नहीं हो पा रहा, क्वेश्चन नहीं हो रहे, मेहनत करो। ठीक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5. इट मींस व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर के रिस्पेक्ट में 1.5 है। यानी क्या है कि लाइट ट्रेवल, लाइट ट्रेवल क्या बताओ, क्या फास्टर करती है लाइट ट्रेवल? हाँ, लाइट ट्रेवल 1.5 टाइम्स फास्टर इन एयर, एयर में तेज है एज कंपेयर टू ग्लास। चलिए जी, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताओ। अच्छा, ये तो अब तुम कर ही लोगे, इसको तो तुम खुद ही सॉल्व कर लोगे। इसको खुद करके बता दो, इसको मैं नहीं करा रहा हूं भैया। भैया वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन कराओ, आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं। बेसिक क्वेश्चन कराए, अभी उस पर भी आ रहा हूं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो तुम्हें पढ़ाया है ना, बस तुम उसका फॉर्मूला दिमाग के अंदर रखो। फॉर्मूला क्या है? N1 N2 इक्वल्स टू V2 बाय V1, यानी वेलोसिटीज रेसिप्रोकल हो जाती हैं। ये तुम याद रखना रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, बस क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है? ठीक है जी, क्या आ रहा है? वाटर हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 4/3, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एब्सोल्यूट का C/V, है ना। हमें क्या बताना है? हमें बताना है स्पीड, यानी हमें यह बताना है, इसकी वैल्यू हमें पता है 3 × 10⁸ तो आंसर सॉल्व कर लो। आई होप अभी तक सबका आंसर आ गया होगा। कितना आ रहा है बेटा आंसर सबका? सबका आंसर कितना आ रहा है? 2.25 आ रहा है क्या? 2.25, 1.5 आ रहा है? 1.5 कैसे आ सकता है मूर्खो? क्या कर दिया तुमने? 9 जा 4 जा 8, 8 10 2 5, यही तो आ रहा है। ए नहीं आ रहा क्या? जल्दी बताओ। सी आ रहा है। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? तुम कर क्या रहे हो भाई? तुम बुद्धि भ्रष्ट करवा ली है क्या तुमने? सुनो मेरी बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का गिवन है, फॉर्मूला होता है C/V। तो 4/3 इक्वल्स टू 3 × 10⁸ डिवाइड बाय V। V हमें निकालना है, V को यहां पर ले जाओ, 3 को यहां पर ले जाओ, 4 को भी यहां पर ले जाओ, तो यह आ जाएगा 9 × 10⁸
डिवाइड बाय 4। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो, 9/4 कितना होता है? 9/4 कितना होता है बेटा? देखो पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 हो गया, फिर 2.2 है ना, 5 इंटू 10⁸ तो 2.25 इंटू 10⁸ कहां आ रहा है? यहां आ रहा है। कैसी बातें कर रहे हो यार, इतनी बेकार कैलकुलेशन कैसे? मतलब इतनी इतनी नॉनसेंस कैलकुलेशन। यार तुम ऐसे करोगे ना तो दिल दुख जाता है मेरा। चलो चलो, अब मैं आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? क्वेश्चन में गिवन है, आपको ध्यान से समझना बेटे। क्वेश्चन में गिवन है कि एक मीडियम है, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम है ना, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर टू ग्लास। ठीक है, वाटर टू ग्लास। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है कि जो ग्लास में जो स्पीड है, इमेजिन कर रहे हैं ग्लास के अंदर हमें स्पीड गिवन है 3 इंटू 10⁸ और वाटर के अंदर हमें गिवन है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑब्वियसली है ना। ये हमें गिवन है। अब क्वेश्चन में क्या आएगा? फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। कैसे लिखोगे? एन कैसे बताया था? GW है ना, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कैसे लिखेंगे? NG/NW, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। हमें यह निकालना है, बेसिकली हमें यह निकालना है ना, हमें यही तो निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। कैसे निकालोगे? फॉर्मूला क्या होगा बताओ? फॉर्मूला क्या होगा? इनकी वेलोसिटीज को उल्टा कर दो, यानी वेलोसिटी इन वाटर डिवाइड बाय वेलोसिटी इन ग्लास। देखो वाटर के अंदर वेलोसिटी गिवन है, ग्लास के अंदर भी गिवन है, तो लिख दो 2 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁸। ठीक है, क्या आ गया आंसर? ये आ गया 2/3, तो ये आ गया आपका 0.666। ये आ गया आपका क्या? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या समझ में आया? छुट्टी मत मांगो, आज नहीं कर रहा छुट्टी, आज नहीं कर रहा हूं छुट्टी। अरे देख 1.5 निकालने वालों, मैंने क्या बोला था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे लिखेंगे, उनका अपोजिट वेलोसिटी में लिखते थे। बताई थी ना, वेलोसिटी में क्या करते थे? उल्टा कर देते थे। तो अगर यहां पर ग्लास है तो वेलोसिटी में ऊपर आएगा वाटर, नीचे ग्लास। समझ में आ रहा है? कुछ चमक रहा है दिमाग के अंदर, जा रहा है धुंधली धुंधली यादों के अंदर। हाँ, एक और क्वेश्चन कराता हूं, उससे और क्लैरिटी मिलेगी। लो भाई, मान लो अब क्या गिवन है? हमें गिवन है वही सेम क्वेश्चन है, ग्लास से वाटर के अंदर लाइट जा रही है। ठीक है, अब क्या गिवन है? ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें गिवन है 3/2। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास इज 3/2 एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ वाटर इज, वाटर का भी हमें दे रखा है, वाटर का क्या गिवन है? वाटर का हमें 4/3 गिवन है। ठीक है, अब ये बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। कैसे बताओगे? वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कैसे लिखते थे? वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, जो पहले है वो पहले लिख दिया, जो बाद में वो बाद में लिख दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब क्या तुम्हारे पास वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? क्या ग्लास का है? तो सॉल्व नहीं कर लोगे? कर लेंगे भैया, क्यों नहीं कर लेंगे यार, देख के बताओ। करो सॉल्व, ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 8/9। कैलकुलेशन में देखो, अभी 2 मिनट पहले तुम इसको सॉल्व करो, फिर तुम्हें ज्ञान देता हूं, एक बहुत प्यारा ज्ञान देता हूं। नहीं मिल रही आज छुट्टी, कर लो जो करना है, कर लो जो करना है।
यार पता है मुझे कभी कभार क्या लगता है, तुम थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। तुम एक चीज इमेजिन करो यार, तुम्हारे पेरेंट्स कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, तुम्हें स्कूल भेज रहे हैं, फीस भर रहे हैं, तुम एक बढ़िया स्कूल के अंदर जा रहे हो आज के समय पर जिसकी फीस ठीक ठाक है, तुम्हें भी ये बात पता है अंदर से। तुम शायद कहीं ट्यूशन कोचिंग नहीं जा रहे होगे, तुम ऑनलाइन में जा रहे हो, चलो हमने तो बहुत सस्ता बैच तुम्हें दे रखा है, ठीक है। तुम्हारी किताबें होंगी, तुम बुक्स खरीद रहे होगे, बहुत सारी बुक्स हैं वो भी तुम्हारे पास है, उनका भी पैसा जाता है। तुम्हारे पास कोई डिवाइस होगा, लैपटॉप, मोबाइल फोन, ईयरफोन, उनका पैसा तुम्हारे पेरेंट पे कर रहे हैं। पता है क्या होता है ना, आपके पेरेंट क्यों इतनी मेहनत करते हैं, ताकि आप अपना भविष्य बना सको। अगर उनको एक दिन ऐसा लगेगा ना कि यार मैं अपने बच्चे के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं और मेरा बच्चा पूरे दिन भर बस जाकर छुट्टी 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 लिख रहा है एक टीचर की क्लास में, तो कितना डिसअपॉइंट होंगे। मतलब कभी सोच सकते हो तुम, मतलब उनको लगेगा कि यार हम कितनी मेहनत कर रहे हैं दिन रात इसकी पढ़ाई के लिए, और ये क्या कर रहा है यार, ये बैठ के छुट्टी की लिख रहा है, जबकि सर को पता है सर छुट्टी करेंगे, पर नहीं छुट्टी। मतलब कितना वो डिसअपॉइंट होंगे यार। तुम खुद समझो ना, तुम खुद समझो ये बात। और ये बात मैं फील कर पा रहा हूं क्योंकि मैं तेरे बड़े भाई की तरह हूं, है ना, मैं तेरे बड़े भाई की तरह हूं। तो अगर मेरा कोई छोटा भाई छोटी बहन है और उसके बाद वो ऐसी चीजें कर रहा है ना, तो कितना डिसअपॉइंट होगा ना मैं, तुम ये समझो। इसलिए मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूं कि ये मत किया करो। जब कॉन्सेप्ट चल रहा है बेटा, तो कॉन्सेप्ट पे ही फोकस रहना चाहिए। जब तक क्लास में मैं नहीं बोल रहा हूं छुट्टी की, मैं कर दूंगा ना। मैंने लंबी क्लासेस ली नहीं है, 2-2 3-3 घंटे की नहीं ली ना, कर दूंगा छुट्टी। चलो समझे क्या होता है बेटा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? जब भी गिवन हो वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, क्या लिखोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। और इसका एक और फॉर्मूला है क्या, वेलोसिटीज वाला, उल्टा कर दो, क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ ग्लास। ये समझ में आया है ना? वेलोसिटीज में उल्टा हो जाता है, बस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक फाइनल क्वेश्चन दे रहा हूं, और ओपन चैलेंज, जो इस क्वेश्चन को कर दे 1 मिनट के अंदर, उसको मेरी तरफ से पिज्जा, मेरी तरफ से पिज्जा। भैया एड्रेस बता देना, मैं तुम्हें पिज्जा भिजवाऊंगा। चलो जो इस क्वेश्चन को कर दे मेरी तरफ से पिज्जा भाइयों, चलो। लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है। बताओ आ रहा है किसी का? आ गया, कह रहे हैं पिज्जा भिजवा दो। चलो देखो देखो सॉल्व कैसे होगा एक एक करके देखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, है ना बेटा? एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई का क्या मतलब हो गया बेटा, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई, है ना? यही हो गया ना इसका मतलब बेटा। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू हमें 4/3 गिवन है, ठीक है। इसको अपन लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। अब देखते हैं बेटा अगली इक्वेशन बनाएंगे अपन। देखो जी अब आगे क्या गिवन है, एंड दैट ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y, यानी nz डिवाइड बाय विद रिस्पेक्ट टू y का मतलब क्या है, ny, है ना? इसकी वैल्यू किसके बराबर है? इसकी वैल्यू 3/2 के बराबर है। तो ये बना दी तुमने इक्वेशन 2, ठीक है जी। कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू z, यानी हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है nx डिवाइड बाय nz, हमें ये निकालना है। और उसके अलावा एक चीज और निकालनी है, हमें निकालना है nz डिवाइड बाय nx। ये दो चीजें हमें निकालनी है, ये और ये। कैसे निकालोगे बताओ, कैसे निकालोगे? बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने सही भी निकाल दिया। मुझे यकीन नहीं हुआ कि तुम निकाल दोगे, पर तुमने निकाल दिया सॉल्व। देखो हमें क्या करना है, हमें ये फाइनल वैल्यू हमें ये चाहिए। अब ये वैल्यू हमारे पास बेटा कैसे आ सकती है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे अगर तुम, तो पता है क्या करें? अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें,
मान लो इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूं, इसको भी और इसको भी, तो क्या होगा? अब एक बार डिवाइड करने का एक बार दिमाग लगाओ, डिवाइड करके देखो कहां पर करूं मैं, मुझे स्पेस नहीं मिल रही है, यहां पर कर देता हूं। इमेजिन करो इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, किसको? एन एक्स डिवाइड बाय एन वाई, और इसको डिवाइड कर रहा हूं किससे? एन जेड डिवाइड बाय एन वाई। तो क्या होगा बेटा? ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, यानी ये यहां से हटके कहां चला जाएगा? एन वाई डिवाइड बाय एन जेड, है ना? एन वाई डिवाइड बाय एन जेड, तो एन वाई से एन वाई कट जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा एन एक्स बाय एन जेड, जो कि हमें चाहिए। जो कि हमें चाहिए, यानी अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड कर देता हूं तो आपका ये आंसर आपको मिल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना था, इन दोनों इक्वेशन को बेटा डिवाइड करना था, तो हमने डिवाइड करके देखा। अब आप यहां पर भी डिवाइड करके देखो फटाफट से, कैसे? 4/3 डिवाइड बाय 3/2। बेटा कैसे करते हैं मल्टी डिवाइड, मैं बता देता हूं। ये जो नीचे वाली टर्म है इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर मल्टीप्लीकेशन में ले जाते हैं, यानी इसको भूल जाओ, इसको रेसिप्रोकल करो और ऊपर ले जाओ। यानी कैसे? देखना बेटा, 2/3 रेसिप्रोकल करा और मल्टीप्लीकेशन में ले गए, ठीक है? तो ये क्या आ गया? ये आ गया 8/9। तो आपका जो आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा? वो आएगा 8/9। क्या आएगा? 8/9। राइट राइट। और एन जेड बाय एन एक्स क्या होगा बताओ? अरे भाई देखो, एन एक्स बाय एन जेड क्या आया? वो 8/9 आया। एन जेड बाय एन एक्स क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल, इसको उल्टा कर दो, इसको घुमा दो, इसको घुमा दो, तो ये आ जाएगा z नीचे है x ऊपर है, उल्टा कर दो, एन एक्स बाय, है ना? तो यानी मुझे इस वैल्यू को बस उल्टा करना है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 9/8। क्या आ जाएगा? 9/8। आया समझ में? पिज्जा भिजवा दो। तुम लोगों ने पर सॉल्व कैसे करा इतनी जल्दी? तुम नेट, सही बताना, चीटिंग करी ना तुमने नेट से देखा? सही बताओ, सही बताओ, खाओ कसम, खाओ कसम, नेट से देखा तुमने? हैं? खाओ कसम, सही बताओ, तुमने नेट से देखा? नहीं देखा? इतनी जल्दी तुमने कैसे ओए सही बता, कहां से देखा तुमने? कहां से देखा? जल्दी बता। हाँ, पिज्जा भिजवा दो। तुमने कहीं तो चीटिंग करी, इतनी जल्दी तुमने सॉल्व कैसे कर दिया यार? ये सवाल, क्वेश्चन तो बहुत टफ था, इतनी जल्दी कैसे सॉल्व करा? चलो, जिसको नहीं समझ आया बेटा ध्यान से समझ लो, कुछ नहीं करना है, हमने बस लिखा है जो क्वेश्चन में गिवन है। जैसे क्वेश्चन में गिवन है x विद रिस्पेक्ट टू y, इसका क्या मतलब होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y, उसकी वैल्यू गिवन है। सिमिलरली हमने लिखा है z विद y, तो z डिवाइड बाय y, उसकी वैल्यू गिवन है। हमें फाइनली ये निकालना था, ये वैल्यू कैसे आएगी? जो इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है? हमने डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। किस किस को ये समझ आया जल्दी बताओ? ठीक है, लिखना चैट के अंदर जिसको समझ आया, जिसको नहीं समझ में आया तुम नो लिख दो, पता चल जाएगा। एक बच्चा एड्रेस लिख रहा है, मेन रोड शामगढ़, पिज्जा भिजवा दो। एंजल मेहता, एंजल मेहता, वाह। टीकागढ़ एमपी। भाई क्या गलत लोग हो यार तुम, सही में एड्रेस लिख रहे हो, वाह भाई, सही में एड्रेस लिख रहे। दौलतबाद गुड़गांव, वाह। लड़कियों अपने एड्रेस मत लिखो, लड़के बहुत खराब है यहाँ के, वो घर पहुंच जाएंगे तुम्हारे चैट के अंदर देख के, मैं पहुंचू ना पहुंचू वो घर पहुंच जाएंगे। लड़कियों एड्रेस मत लिखो अपना, ठीक है? कल को पिज्जा भिजवाने वो आ जाएंगे तुम्हारे घर पे, ठीक है? थोड़ा बच के रहो, थोड़ा बच के रहो, ये खराब, मैं सपोर्ट में नहीं हूं इनके, ठीक है? इनसे थोड़ा बच के रहना तुम। ये पहुंच जाते हैं घर पे। चलिए जी, यहां पर इसको अपन एंड करते हैं आज की इस क्लास को, है ना भाई? ठीक है, इस क्लास को आज एंड करते हैं यहां पर। पीके सबको समझ आया? सबको समझ आया तो पीके लिख देना एक बार फटाफट से। चलिए, आई होप कि सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, है ना? बहुत बढ़िया। ऋषिनगर, वाह। लखनऊ, लखनऊ लुलु मॉल, लुलु मॉल तो मुझे पता है, लुलु मॉल मुझे पता है। लखनऊ में अभी हमारा मीटअप था ना, लखनऊ में हमारा मीटअप था। लखनऊ की बात है, हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ, चंडीगढ़ की बात थी शायद वो। पता क्या हुआ था? लखनऊ की बात की, लखनऊ का है ना लुलु मॉल, जो कि एक बहुत बड़ा मॉल है,
तो क्या हुआ, लखनऊ में हमारा मीटअप था, बच्चों के साथ जो मीटअप हमने ऑर्गेनाइज करा था, तो उस मीटअप पे हम गए, तो लखनऊ में मीटअप हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या सोचा कि मीटअप तो खत्म हो ही गया, अब क्या करते हैं, थोड़ा चिल करने के लिए लुलु मॉल चलते हैं, बहुत बड़ा मॉल है लखनऊ का। तो हम मॉल में चले गए, मॉल में चले गए, तो अब हमें क्या पता था कि सारे बच्चे मीटअप से छूट छूट के मॉल में ही आएंगे, है ना, और भी बच्चे थे मॉल में, उस दिन शायद संडे वनडे था कुछ। तो भाई हम वहां अंदर घुसे, भीड़ लग गई, बच्चे आ गए सब, फोटो वोटो ये सब वो सब, सिक्योरिटी आ गई वहां पे, मॉल वाली टीम आ गई कि भैया क्या हो रहा है यहाँ पर, कौन हो आप लोग, क्या कर रहे हो यहाँ पर, इतनी भीड़ क्यों जमा हो रही है। हमने कहा कुछ नहीं, हम तो बस घूमने आए थे। कहता अरे बहुत भीड़ हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो फिर पता है हम आधे घंटे कहाँ छुपे हुए थे, हम लुलु मॉल के एक इमरजेंसी एग्जिट होता है, इमरजेंसी एग्जिट के अंदर हम आधे घंटे तक बैठे हुए थे, आधे घंटे तक इमरजेंसी एग्जिट के अंदर बैठे थे। पता क्यों, क्योंकि बाहर भीड़ थी, अंदर भीड़ थी, कहीं से भी निकलते भीड़ लग जानी थी, तो हम अंदर बैठे हुए थे आराम से, वो भी फायर एग्जिट में, फायर एग्जिट में बैठे हुए हम आधे घंटे तक। तो ये हुआ था। तो ऐसा ऐसा भी हो जाता है कभी कभार, कोई बात नहीं। तो हुआ था ऐसा। अगला मीटअप अगले साल है ना, करेंगे करेंगे। चलो ऑन दिस नोट अगले लेक्चर में मिलते हैं। लव यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, आराम से पढ़ लेना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कल एक बार फिर पढ़ के आना, कल अपन लेंस के टॉपिक पे बढ़ेंगे। आज हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खत्म कर दिया है, इससे बाहर तेरे पेपर के अंदर तुझे कुछ नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। पर जितना मैंने आज पढ़ाया, जितने क्वेश्चंस मैंने आज कराए, वो तुझे आने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज उसको प्रैक्टिस कर लेना मेरे भाई, मेरी बहन, दोस्त, मूर्ख बालक बालिकाओं, प्लीज कर लेना। चलिए, है ना, लव यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर। मिलते हैं कल इसी समय, इसी जगह, इसी व्यक्ति के साथ मिलेंगे। बाय। चलो जी, बाय बाय। जाओ, क्या देख रहे हो, जाओ ना, बाय।